मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयं सन्धिप्रकरणस्य अध्ययनं कुर्मः। सन्धिप्रकरणे वयं पूर्वे यत् पठितवन्तः सन्धि के भेद, उसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, क्रमशः दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। आगे आज हम सभी स्वर संधि के प्रथम भेद दीर्घ स्वर संधि के विषय में जानेंगे। दीर्घ स्वर संधि अकः सवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, हम सभी प्रत्याहारों के विषय में पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। प्रथम अर्थात पूर्व पद के अंत में एवं द्वितीय पद के प्रारंभ में समान स्वर वर्ण आने से उत्पन्न होने वाले विकार को या परिवर्तन को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यहाँ हम सभी देखें, पुस्तक धन आलयः, पुस्तकालयः। यहाँ पुस्तक पद के आ का आलयः के आ से मेल होकर के दीर्घ आ हुआ है और पुस्तकालयः ऐसा पूर्ण पद बना है। उदाहरणार्थ, यदि प्रथम पद के अंत में ह्रस्व आ और द्वितीय पद के प्रारंभ में ह्रस्व आ हो, तब भी दोनों के मिलने पर दीर्घ आ हो जाता है। इसी प्रकार से दोनों पदों में यानी प्रथम पद के अंत और द्वितीय पद के प्रारंभ में दीर्घ आकार होने पर भी दीर्घ होता है। इसी प्रकार हम देखें, प्रथम पद के अंत में ह्रस्व इकार और द्वितीय पद के प्रारंभ में दीर्घ इकार होने पर भी दीर्घ हो जाता है। उकार में भी यथास्थिति बनी रहती है, दीर्घ अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा ह्रस्व। उकार आने पर क्रमशः सभी का दीर्घ हो जाता है। इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि में दो समान वर्ण यदि हम देखें तो दोनों समान वर्ण हैं। यहाँ भी देखें समान वर्ण है, यहाँ भी समान वर्ण है। इस प्रकार से समान वर्णों के आने पर जो संधि होती है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उदाहरणार्थ, पुस्तक धन आलयः, पुस्तक के आ का आलयः के आ से मेल होने पर पुस्तकालयः शब्द बना। इसी प्रकार से देव शब्द के आ और आशीष शब्द के आ दोनों के मिलने पर देवाशीष शब्द बना। कपि के इकार ह्रस्व इकार और ईश के दीर्घ इकार के मिलने पर दीर्घ होकर के कपीश हो गया। इसी प्रकार से भानु शब्द में ह्रस्व उकार और उदय के ह्रस्व उकार दोनों के मिलने पर दीर्घ उ ऐसा आदेश होकर के दीर्घ उकार भानुदय शब्द बना है। हम सभी ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। नमो नमः, पुनर्मिलामः। इसी प्रकार संस्कृत विषयक जानकारी को पाने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। नमो नमः।